हेलो स्टूडेंट्स, हमने एक्सरसाइज 8.1 देखा था, सॉल्व की थी एक्सरसाइज 8.1। अब हम एक्सरसाइज 8.2 के लिए बेसिक्स देखेंगे, क्या हमको जानना है 8.2 के लिए। तो हमारे पास जो 8.2 एक्सरसाइज है उसमें हमें, जैसे हमने साइन थीटा देखा था, कॉस थीटा देखा था और टेन थीटा देखा था, तो ऐसे हमने और भी 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखे थे, जैसे कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। अब क्या होगा, इस एक्सरसाइज में हम इस थीटा के प्लेस पे इनपुट देंगे एंगल्स का। इसका इनपुट देंगे, एंगल्स का इनपुट देंगे। तो वो एंगल्स कौन कौन से होंगे? वो एंगल्स होंगे 0 डिग्री टू 90 डिग्री। 0 डिग्री टू 90 डिग्री हमारे पास क्या होंगे? एंगल्स होंगे। तो उन एंगल्स को हमको क्या करना होगा? इसमें पुट करना होगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में, उनकी वैल्यू देखनी है हमें कि उनकी वैल्यू क्या है। हम साइन 0 डिग्री पुट करें, साइन थीटा में 0 डिग्री पुट करें तो साइन 0 क्या होगा, 30 डिग्री पुट करें तो साइन 30 क्या होगा, कॉस 30 क्या होगा, टेन 30 क्या होगा, ये सब क्या होंगे, ये अभी हमें देखना है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि वो एंगल्स का कॉन्सेप्ट आया कैसे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री के लिए। थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री। देखिए, अगर किसी भी ट्रायंगल में अगर थीटा 45 डिग्री है तो एक एंगल अगर 45 डिग्री है तो दूसरा एंगल भी क्या होगा? 45 डिग्री होगा। क्यों? बिकॉज एंगल सम प्रॉपर्टी से एंगल का सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। ये 90 हो गया, ये 45 और ये क्या हो गया? 45। तो 180 डिग्री इनका सम आ गया। अब हम देखते हैं यहाँ पे कि देखिए, अगर हम इधर बात समझिएगा, साइन 45 की बात करें तो साइन, सपोज हमको फर्स्ट क्या करना है, थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री के लिए साइन 45 निकालना है या कॉस 45 निकालना है, वो हम देख रहे हैं आगे। अब देखिए, ये दो एंगल्स इक्वल हो गए, कौन कौन से? एंगल ए और एंगल सी। तो अगर एंगल ए और एंगल सी इक्वल हैं तो ए के अपोजिट कौन सी साइड है? बी सी। और सी के अपोजिट कौन सी साइन है? ए बी। ये दोनों साइड्स है ना, ये दोनों साइड्स भी क्या हो जाएंगी? इक्वल हो जाएंगी। क्यों हो जाएंगी इक्वल? साइड्स अपोजिट टू द इक्वल एंगल्स आर इक्वल। क्लास 9th में आपने पढ़ा है, साइड्स अपोजिट टू द इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ये दोनों साइड्स क्या हो गई? इक्वल हो गई। अब हमको एक बात समझ में आई, हम जानते हैं साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब देखिए, यहाँ पे BC और AB साइड इक्वल हो चुकी है। जैसे सपोज मैं BC साइड लूँ, BC साइड अगर मैं A ले लेता हूँ और AB साइड भी क्या हो जाएगी? A हो जाएगी। मैं इसको ब्लू से शो कर देता हूँ तो आपको थोड़ा डिफ्रेंशिएट करने में ईजी लगेगा। तो ये हो गया A, ये भी क्या हो गया? A। क्यों हो गया A? बिकॉज BC और AB क्या है? इक्वल है। तो हमने कहा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस निकालते हैं। अब हमको क्या चाहिए? हाइपोटेनियस चाहिए। हाइपोटेनियस क्या आएगा इसमें बताइए? हाइपोटेनियस क्या आएगा? h स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो AC स्क्वायर क्या आ जाएगा? a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2a स्क्वायर। और जब आप AC निकालोगे तो क्या हो जाएगा? √2a। √2a हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या मिल गई? AC की √2 इंटू a। तो अब हम समझते हैं कि हम साइन 45 निकालना चाहते हैं। ओके, साइन 45 निकालना चाहते हैं। तो साइन 45 कैसे निकलेगा? देखिए इधर, साइन 45 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है? a वैल्यू है और हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी है? √2a। a कैंसिल, 1/√2। साइन 45 डिग्री इक्वल्स टू 1/√2। 1/√2 हो गई वैल्यू। कॉस 45 कैसे निकालेंगे? कॉस 45 डिग्री का क्या फॉर्मूला होता है? कॉस 45 डिग्री का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस क्या है? a। अगेन हाइपोटेनियस क्या है? √2a। a अगेन कैंसिल, 1/√2। यानी साइन 45 और कॉस 45 की वैल्यू क्या होती है? इक्वल होती है। और वो कितनी होती है? वो कितनी होती है? 1/√2। 1/√2। अब हम देखेंगे इसके लिए, ये था थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री। अब सेकेंड हम देखते हैं
थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री और साइमल्टेनियसली हम लोग क्या करेंगे 60 डिग्री के लिए भी देखेंगे। ठीक है, दोनों के लिए हम लोग देखेंगे। हम क्या करेंगे इसमें, हम फिर से एक ट्रायंगल बनाते हैं और ये जो ट्रायंगल है ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। कौन सा ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। और यहां से ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ओके, अब हमने परपेंडिकुलर क्यों ड्रॉ किया उसका बहुत बड़ा एक रीज़न है। वो रीज़न क्या है, देखिए आप जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री आप किससे डील करोगे, राइट एंगल ट्रायंगल के साथ डील करोगे। ये लेकिन कौन सा ट्रायंगल था, इक्विलैटरल ट्रायंगल था, इसीलिए हमने क्या किया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया। क्या इसको नेम देते हैं, एडी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया। अब एडी बन गया हमारे पास। हम क्या करते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये एंगल कितना होगा 60 डिग्री, ये एंगल कितना होगा 60 डिग्री और ये एंगल कितना होगा 30 डिग्री और 30 डिग्री। बिकॉज होल एंगल ए कितना होना चाहिए 60, लेकिन ये क्या हो जाएगा, हाफ हाफ हो जाएगा। अब 30 डिग्री एंगल हो गया। अब यहाँ पे देखिए एक बात समझिए, यहाँ पे एक बात समझिए कि ऑल साइड्स आर इक्वल, मगर ये क्या हुआ, ये BD और DC क्या है, इक्वल है बिकॉज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो ये क्या हो जाएगा, एक काम करते हैं इसको 2A ले लो आप, तो ये क्या हो जाएगा A और ये भी क्या हो जाएगा A। आप चाहो तो A लेके भी सॉल्व कर सकते हो, मगर A लेके हम लोग सॉल्व करते तो हमारे पास A/2 यहाँ पे और A/2 यहाँ पे आता, तो वो थोड़ा हमको फ्रैक्शन सॉल्व करने में दिक्कत होती है। तो आप लोग थोड़ा ईजी करने के लिए 2A और A ले लो, तो ये आपको क्या कर लगेगा, ईजी लगेगा। अब देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट को समझिए। हमने कहा ये 30 डिग्री एंगल है, ये 60 डिग्री एंगल है। अब ये 2A है और A है। हम AD साइड निकाल सकते हैं बिकॉज AD इज द परपेंडिकुलर साइड, AD इज द परपेंडिकुलर साइड। हम AD कैसे निकालेंगे, देखो पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या होगा बताइए, AB स्क्वायर इक्वल्स टू AD स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस यानी BD स्क्वायर। AB स्क्वायर कितना है 2A, 2A का होल स्क्वायर। AD स्क्वायर कितना है, AD हमें पता करना है, तो AD तो हमें अभी पता नहीं। BD कितना है, A है, तो A स्क्वायर। देखिए कितना इजी है, कुछ भी नहीं है इसमें। ये कितना हो जाएगा 4A स्क्वायर इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3A स्क्वायर इक्वल्स टू AD स्क्वायर। AD आ जाएगा √3 इंटू A। ये कितना आ गया AD, √3 इंटू A, ये आ गया √3 इंटू A। अब हम निकालेंगे साइन 30 डिग्री और 60 डिग्री। कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहले यहाँ पे आप क्या रखो, यहाँ पे लिखो साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री के लिए हमारा रेशियो कभी चेंज नहीं होता, चाहे वो 30 डिग्री हो, 45 डिग्री हो, 60 डिग्री हो, 90 डिग्री हो। तो साइन 60 डिग्री के लिए भी क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी थी, AD की वैल्यू कितनी है √3A, और हाइपोटेन्यूस की वैल्यू कितनी है, हाइपोटेन्यूस की वैल्यू है 2A। तो A क्या हो गया, कैंसिल। साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई, √3/2, √3/2। अब क्या करेंगे, cos 60 डिग्री निकालते हैं। cos 60 डिग्री बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस कितना है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस कितना है A और हाइपोटेन्यूस कितना है 2A। A कैंसिल, ये कितना आ गया 1/2। देखिए कितना इजी है, कुछ भी नहीं है इसमें, समझना है बस थोड़ा हमें। एंगल के रिस्पेक्ट में हमें देखना है कि हम क्या करें। ये यहाँ पे डिग्री 60 डिग्री 30 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री कैसे निकलेगा, देखिए 30 डिग्री ये है, परपेंडिकुलर कौन होगा, BD, परपेंडिकुलर कौन होगा BD। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर क्या है BD की वैल्यू कितनी है A, BD की वैल्यू A, और हाइपोटेन्यूस कितना है 2A। तो A कैंसिल, ये कितना आ गया 1/2 नहीं 1/2। अब क्या निकालेंगे, cos 30 डिग्री। cos 30 डिग्री के लिए बेस कौन है, बेस है ये परपेंडिकुलर, ये क्या बेस, बेस की वैल्यू कितनी है √3, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस √3A है, और हाइपोटेन्यूस की क्या वैल्यू है 2A। A कैंसिल, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी बताइए, बहुत सिंपल है,
ये आ जाएगा √3/2। तो देखिए आपने एंगल्स की वैल्यू मतलब एंगल्स पुट करने पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल लिया, आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वैल्यू कैलकुलेट कर ली। मतलब आप बता सकते हो कि अब साइन 30 डिग्री कितना होगा, साइन 0 डिग्री कितना होगा, साइन 45 डिग्री कितना होगा, साइन 90, साइन 60। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, सर आपने 30 डिग्री लिए बताया, 0 डिग्री के लिए 90 डिग्री लिए भी नहीं बताया, वो मैं बता रहा हूँ। अगर इसके बीच का एंगल हो, सपोज 15 डिग्री हो, तब साइन थीटा कैसे कैलकुलेट करेंगे हम। देखिए अभी अगर हम क्लास 10th की बात करें तो अभी आप बाई अप्रॉक्सीमेशन एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बता सकते हो, मतलब कि ये हो इसके आसपास होनी चाहिए। लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू के लिए आपको क्लास 11th में स्टडी करना है, जो आपका मेन टॉपिक रहेगा उस समय ट्रिग्नोमेट्री, तब हम उसमें हम देखेंगे कि हम 15 डिग्री या अदर एंगल्स पे कैसे निकालें। अभी फ़िलहाल आपको जो पढ़ना है वो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के लिए पढ़ना है। तो हमें ज़्यादा बर्डन अभी नहीं लेना है, अभी हम सिंपल जो हमको पढ़ना है उसकी हम क्या करें, स्टडी करें। ये हो गया 30-60 डिग्री के लिए, ये हो गया 45 डिग्री के लिए। अब हमारे पास बचा 0 डिग्री और 90 डिग्री के लिए। तो ये वैल्यूज आप नोट डाउन कर लीजिएगा, तभी आपको क्लियर होंगी कि वैल्यूज़ कैसे निकलती हैं। ये साइन 45 क्या होता है, 1/√2, कॉस 45 भी क्या होता है, 1/√2। ओके, साइन 60 कितना होता है, √3/2, और कॉस 60 कितना होता है, 1/2। साइन 30 कितना होता है, 1/2, और कॉस 30 कितना होता है, √3/2। तो ये वैल्यूज़ आप नोट डाउन कर लीजिएगा, लेकिन इसको समझिएगा ज़रूर, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये। अब हम समझेंगे 90 डिग्री और 0 डिग्री के लिए। देखिए जो हमारे पास 0 डिग्री और 90 डिग्री का कॉन्सेप्ट है, ध्यान से देखिएगा कैसे हम निकालते हैं। ये हमने बनाया ट्रायंगल। अब मैं 0 डिग्री की अगर बात करता हूं, ठीक है, 0 डिग्री की बात करता हूं। देखिए 0 डिग्री होगा, 0 अगर एंगल हम ले लें तो क्या ये 0 डिग्री अभी समझ में आ रहा है? नहीं, ये 0 डिग्री कब होगा, जब ये लाइन क्या हो, इस पे आ जाए। सपोज मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ ABC, ये राइट एंगल, मेरे को 0 डिग्री लाना है। तो इस AC को क्या करूँगा, मैं रोटेट करूँगा। रोटेट करके कहाँ ले आऊँगा, AB पे। AC को रोटेट करके कहाँ ले आऊँगा, AB पे, क्योंकि मुझे 0 डिग्री चाहिए। देखिए यहाँ पे 60 था, ये 30 था, ये 45 था, लेकिन अभी मेरे को क्या चाहिए, 0 चाहिए। यानी AC को मुझे क्या करना होगा, डाउन साइड क्लॉकवाइज मूव करना होगा। क्लॉकवाइज मूव कहाँ तक करना होगा, AB तक, ताकि ये क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो देखिए इस केस में क्या होगा, जब AC AB पे आ जाएगा तो AC इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, AB के इक्वल हो जाएगा। अरे देखिए ना, बहुत इजी है। AC इसको हमने रोटेट किया, ये यहाँ पे आ गया, और एंगल भी 0 हो गया, ये यहाँ पे भी आ गया। तो AC इक्वल्स टू क्या हो गया, AB हो गया। AC इक्वल्स टू AB, AC इक्वल्स टू AB। अब इसमें एक और बात समझ में आई, जब AC इक्वल्स टू AB हुआ तो ये जो BC लाइन है ये तो ख़त्म हो गई, बिकॉज देखो ये हमने ऐसे करके इसको रोटेट किया, ये यहाँ आ गया, तो ये तो बचा ही नहीं, ये लाइन डायरेक्ट यहाँ आ गई। तो परपेंडिकुलर क्या हो गया, BC क्या हो गया, 0 हो गया। BC साइड कितनी हो गई, 0। अब 0 डिग्री के लिए देखते हैं, साइन 0 डिग्री का फॉर्मूला क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर तो 0 हो गया, 0 अपॉन हाइपोटेनियस AC, 0 अपॉन समथिंग इज व्हाट, 0 अपॉन समथिंग इज व्हाट, 0। कॉस 0 की अगर हम बात करें तो कॉस 0 का फॉर्मूला है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस और हाइपोटेनियस तो इक्वल हो चुके हैं, बेस और हाइपोटेनियस क्या हो चुके हैं, इक्वल हो चुके हैं। यानी बेस क्या है, AB अपॉन AC, तो AB और AC क्या हो चुके हैं, इक्वल हो चुके हैं। यह देखिए AB और AC क्या हो गए, इक्वल। तो ये एक मिनट, तो मैं AC की जगह AB रख देता हूँ तो आपको क्लियर होगा, क्योंकि AB और AC इक्वल हो चुके हैं। AB और AC क्या होगा, इक्वल होगा, AB कैंसिल। कॉस 0 की वैल्यू कितनी आई, 1। साइन 0 इज 0 एंड कॉस 0 इज व्हाट, 1। 90 डिग्री का कॉन्सेप्ट समझेंगे इसके बाद हम। तो ये हो चुका है हमारा, इस पोर्शन को अब मैं रब कर देता हूं।
तो ये था देखिए 0 डिग्री के लिए, इसको यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ ए थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। अब हम देखेंगे बी पार्ट इसका थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री के लिए, थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री के लिए। अब सेम हम क्या करते हैं, ट्रायंगल लेते हैं, ओके ट्रायंगल लेंगे हम। अब हमको क्या करना है, इस थीटा को क्या करना है 90 डिग्री करना है, इस थीटा को क्या करना है 90 डिग्री करना है। देखिए ये 0 डिग्री नहीं है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे 0 डिग्री बनाया था। ये तो कुछ एंगल है, लेकिन ये जब इधर पे आ जाएगा तब क्या हो जाएगा 0। तो ये अभी 90 डिग्री नहीं है, 90 मैं इसको ले जाऊँगा, इसलिए मैं इसको डॉटेड लाइन से शो कर रहा हूँ। तो मुझे 90 डिग्री चाहिए, मैं क्या करूँगा, इस लाइन को 90 डिग्री ले जाऊँगा। जैसे ये 90 डिग्री है तो मैं इसको क्या करूँगा, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे रोटेट करूँगा। देखिए एंटी क्लॉकवाइज ऐसे रोटेट होगा तो ये रोटेट हुआ, ये रोटेट हुआ, और ये फिर ये कहाँ पे आ गया, ये आ गया, ये रोटेट हो गया ना। तो ये रोटेट होने के बाद यहाँ पे आ गया। अब सपोज मैं यहाँ पे नेमिंग कर देता हूँ ए बी सी। तो देखिए जब ये वैल्यू ये ऐसे हो गई, ये हाइपोटेन्यूस क्या बन गया, परपेंडिकुलर बन गया। ये हाइपोटेन्यूस क्या बन गया, परपेंडिकुलर बन गया। यानी अब जो AC है वो किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर के। ये लाइन ऐसे आ गई, इसके क्या हो गई, ये सेम है ना परपेंडिकुलर, तो ये किसके इक्वल हो जाएगी, BC के। AC इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, BC। AC क्या हो जाएगा, इक्वल BC के। अब हम क्या करेंगे, एक चीज़ और समझिए, जब ये लाइन ऐसे हो गई, ओके, जब ये लाइन क्या हो गई, ऐसे हो गई, तो ये तो डिस्टेंस बचा ही नहीं। ये डिस्टेंस क्यों आ रहा था, क्योंकि ये लाइन ऐसे ऐसे और ये, मगर ये क्या हो गया, इधर आ गया, तो ये डिस्टेंस क्या हो गया, 0। यानी ये भी इक्वल्स टू क्या है, 0 है, 0 मेजरमेंट है, साइड है, ओके, 0 मेजरमेंट है। सो साइन 90 डिग्री सेम परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, BC, और हाइपोटेन्यूस क्या है, AC। मगर BC और AC तो इक्वल है, तो ये क्या हो जाएगा, BC अपॉन BC, और BC अपॉन BC क्या आ जाएगा, 1। BC अपॉन BC क्या आ जाएगा, 1। इसके बाद हम क्या निकालेंगे, cos 90। cos 90 क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस क्या है, AB अपॉन AC। मगर एक बात का गौर करिए आप, मैंने क्या कहा था, बेस तो क्या हो गया है, 0 हो गया है। बेस क्या हो गया है, 0 हो गया है। ये देखिए, इसको समझिए ऐसे, ये लाइन इधर आ गई, ओके, ये लाइन इधर आ गई, तो ये डिस्टेंस तो खत्म हो गया ना, ये तो डिस्टेंस बचा ही नहीं, क्योंकि ये तो इधर आ गया। बस हमको ये समझ में आ रहा है कि AC इक्वल्स टू AB हो गया, और AC इक्वल्स टू BC हो गया, और AB क्या हो गया, 0, बेस 0। तो यहाँ पे हम 0 पुट करेंगे, AC, और ये क्या आ गया, 0। तो अब हम मेन अपने कंक्लूजन पे आते हैं, हम अपनी टेबल पे फोकस करते हैं कि डिफरेंट एंगल्स पे हमारी वैल्यूज़ क्या क्या है। ओके, ये आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम एंगल्स पे वैल्यूज़ निकालते हैं। तो अभी हम टेबल देखेंगे, ओके। देखिए टेबल की अगर हम बात करें, हम सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं साइन, और यहाँ पे मेंशन करते हैं थीटा। थीटा अगर यहाँ पे मेंशन करिए आप, थीटा अगर साइन थीटा अगर 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है, 90 डिग्री है। तो देखिए साइन थीटा अगर 0 डिग्री है तो हमने 0 वैल्यू निकाली थी। साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या निकाली थी, 1/2। साइन 45 की वैल्यू 1/√2। देखिए अभी हम ये निकाल चुके हैं, उसी को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2, और साइन 90 की वैल्यू 1। अब क्या करेंगे, कॉस के लिए निकालेंगे, ओके, कॉस के लिए निकालेंगे। तो कॉस के लिए क्या होगा बताइए। कॉस को देखो, मेरे को तो वैल्यू याद है, लेकिन आपके लिए मैं बता रहा हूँ, यहाँ से रिवर्स लिख दो। कैसे, cos 0 1, ये 1 यहाँ पे आ गया। cos 30 डिग्री √3/2 यहाँ पे आ गया। cos 45 डिग्री 1/√2, इसके बाद 1/√3 1/√2 यहाँ आ गया।
कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री कैसे आएगा 1/2, ये वैल्यू इधर आ गई, और कॉस 90 ये वैल्यू इधर आ गई। ठीक, कितना सिंपल है, बहुत इजी है, ध्यान से देखिए इसको, और समझ में नहीं आया तो पॉज करके एक बार देखिएगा, ओके, तो क्लियर हो जाएगा आपको। ये साइन 45, ये 60, ये वैल्यूज हो गई हमारे पास। tan की निकालते हैं। देखो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे मेंशन करेंगे किसको, tan थीटा को। देखिए tan 0 निकालना है हमको, तो साइन और कॉस को क्या कर दें, डिवाइड कर दें। साइन कॉस को क्या करना है, डिवाइड। तो 0/1 क्या होता है, 0, 0/1 क्या होता है, 0। 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2, जब आप इसको डिवाइड करो तो क्या मिलेगा आपको, 1/√3, 1/√3। ये देखिए दोनों सेम है, तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसको जब डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, √3। और 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड। 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड। तो ये नॉट डिफाइंड की वैल्यू आ गई, तो ये हमने क्या कर लिया, साइन थीटा भी कैलकुलेट कर लिया, साइन थीटा भी, सॉरी tan थीटा भी क्या कर लिया, कैलकुलेट कर लिया। ये क्या हो गया, tan थीटा। अब बात आती है सर अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे निकालें। बहुत सिंपल है, आप जानते हो कॉसेक थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है, साइन को क्या करते हैं हम लोग, 1/sin थीटा, कॉसेक थीटा इक्वल्स टू 1/sin थीटा। तो 1/sin थीटा क्या होगा, 1/sin थीटा, 1/0, 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड, 1/0 नॉट डिफाइंड, 1/0 नॉट डिफाइंड हो गया। इसके बाद क्या होगा बताइए, कॉसेक 30 डिग्री, कॉसेक 30 डिग्री क्या करोगे, 1/1/2, तो क्या आ जाएगा 2, 1/1/2, 1/1/√2, तो क्या आ जाएगा √2, क्योंकि कॉसेक 45 क्या करना पड़ेगा, साइन को 1 से डिवाइड करना पड़ेगा। अगेन कॉसेक 60 के लिए क्या करना पड़ेगा, ये थीटा आप यहाँ से हटा दो, क्योंकि थीटा तो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे थीटा के लिए, या एक काम करते ये थीटा लिख देते तो आपको और आसानी होगी, ये कर लेते हैं, ओके। तो अब क्या करें हम लोग, कॉसेक निकालने के लिए साइन 60 डिग्री को क्या करेंगे, 1 से डिवाइड करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा 2/√3। और साइन थीटा को अगेन 1 से डिवाइड करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा बताइए, 1/1 क्या होगा, 1 होगा, 1/1 क्या होगा, 1 होगा। सिंपल है, देखिए 1/0, 1/1/2, 1/1/√2, 1/√3/2 एंड 1/1, दैट इज 1। और वैल्यूज कैसे निकलेंगी, देखिए अब क्या निकालेंगे हम, सेक थीटा। सेक थीटा को आप वैसे यहाँ से रिवर्स लिख दो, जैसे आपने साइन के लिए क्या किया था, यहाँ से नोट डाउन किया था ना, वैसे इसको हम नोट डाउन करेंगे। लेकिन उसके बाद भी अगर आप निकालना चाहो तो सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1/cos थीटा। जैसे कॉसेक थीटा का 1/sin थीटा होता है, तो सेक थीटा का 1/cos थीटा, 1/cos थीटा। तो ये मुझे थोड़ी सी टेबल अरेंज करनी पड़ेगी ताकि आप लोगों को समझ में आए। तो ये क्या आ जाएगा बताइए, यहाँ पे आ जाएगा 1, फिर क्या आ जाएगा 2/√3, ओके 1, फिर 2/√3, फिर क्या आ जाएगा √2, फिर क्या आ जाएगा 2, और ये क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड। लास्ट हमारे पास 10 है, लास्ट क्या हमारे पास 10 थीटा। 10 के लिए देखिए क्या है आपको, 10 तो हमारा हो चुका है, सॉरी कॉट, लास्ट हमारे क्या आएगा, कॉट आएगा। कॉट कैसे निकलेगा, 1/tan थीटा से। 1/0 क्या हो जाएगा, 1/0 नॉट डिफाइंड। फिर 1/1/√3 क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। 1/1/3 क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। 1/1 इज 1, 1/√3 इज 1/√3। देखिए 1/√3, तो क्या हो जाएगा 1/√3। 1/ नॉट डिफाइंड, देखिए 1/0 होता है नॉट डिफाइंड, और नॉट डिफाइंड को इधर भेज दो 1/ नॉट डिफाइंड, तो ये क्या हो जाएगा इक्वल टू 0। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 0। तो ये वैल्यूज आपको याद करनी पड़ेंगी, लेकिन समझ के आपको पहले समझना पड़ेगा कि ये वैल्यूज कैसे निकली। उसके बाद आप ये क्या, आप क्वेश्चन भी सॉल्व करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगी, वैल्यूज याद हो जाएंगी।
सो ये थे हमारे पास डिफरेंट एंगल्स के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का मैंने मेंशन कर दिया है। नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 8.2 के।